हेलो बच्चों, मैं दुष्यंत भाटी O2 डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बेटा, मैं आज आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा। देखिए, ध्यान से देखें। इससे पहले पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन 10 करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बेटा, क्या होगा। देखिए बेटा, देखिए बच्चे, कंटिन्यूटी के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगी तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो सबसे पहले हम एट एक्स इजिकल टू 2 एट एक्स इजिकल टू 2 पर हम चेक करेंगे। एट एक्स इजिकल टू 2 का मतलब है कि 2 से लेस देन है फंक्शन। देखिए, 2 से फंक्शन लेस देन, ये एक्स लेस देन है 2 से, तो इसका मतलब है 2 से जो स्मॉलर फंक्शन होगा बेटा, ये होगा। और हम लेफ्ट हैंड लिमिट में, मैं आपको बताऊं, लेफ्ट हैंड लिमिट में बच्चे हम लेस देन फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे? देखिए, ये कोई 0.2 है और ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट में जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स। बेटा, 2 से स्मॉलर फंक्शन देखिए क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स क्यूब माइनस 3। अब हम देखिए इस लिमिट को चेंज करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 2 की पावर 3, 8 माइनस 3 इजिकल टू क्या आएगा बेटा, 5। नाउ वी विल चेक राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स। देखिए, अब 2 से बड़ा फंक्शन क्या आएगा, लिमिट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिमिट 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, यानी अप्रोक्सीमेट एच थोड़ा सा ज़्यादा। लिमिट का मतलब क्या होता है कि हम 2 से थोड़ा ज़्यादा रख लेंगे, यानी 2 से प्लस एच ज़्यादा रखते हैं कि वैल्यू चेंज होती है या नहीं होती, और 2 से अप्रोक्सीमेटली माइनस एच ज़्यादा कम रखा, वैल्यू चेंज हुई या नहीं हुई। तो बेटा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, एच इक्वल 0 रखेंगे, तो 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 5। अब नेक्स्ट x इजिकल टू 2, फंक्शन ऑफ लिमिट, फंक्शन ऑफ लिमिट क्या आएगी बच्चे, f2। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। फंक्शन ऑफ लिमिट, तो क्या हो जाएगा बच्चे, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि तीनों लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन ऑफ द लिमिट, तीनों इक्वल आ रही है, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूस। फंक्शन इज कंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट एक्स इजिकल टू 1 पर चेक करेंगे आप।
लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए 1 माइनस 1 से स्मॉलर बेटा कौन सा फंक्शन है? देखिए बच्चे, x से 1 से स्मॉलर x इंडिकेट दिस फंक्शन। देखिए x की पावर 10 माइनस 1, अब 1 माइनस एच की पावर 10, h इक्वल 0 पुट करेंगे तो 1 की पावर 10 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। अब बेटा राइट हैंड लिमिट, वन प्लस, अब 1 से ग्रेटर क्या है? एक्स स्क्वायर। देखिए अब h टेंस टू 0 पुट कर देंगे, 1। फंक्शन ऑफ लिमिट, फंक्शन ऑफ लिमिट क्या है बेटा? देखिए 1 के इक्वल कौन सा फंक्शन है? देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। देखिए बच्चे आया समझ में आपके में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 है, इज द फंक्शन इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एक्स माइनस 5 इफ एफ ग्रेटर देन टू 1, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन है। देखिए हम चेक करेंगे इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1, 1 माइनस एफ एक्स, 1 माइनस एफ एक्स बेटा। देखिए 1 से छोटा फंक्शन कौन सा है? 1 से छोटा फंक्शन क्या है? एक्स। एक्स इंडिकेट दिस फंक्शन, तो इसमें रखिए आप x प्लस 5, यानी एफ एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे आप? x प्लस 5। लिमिट, अब बच्चे लिमिट h टेंस टू 0 पुट हो जाएगी, अब 1 माइनस एच लिख देंगे इसको, प्लस 5, 5 और 6, 6 माइनस एच, h की वैल्यू 0 रखेंगे। नाउ RHL 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब है बेटा कि 1 से बड़ा फंक्शन। देखिए लिमिट x माइनस 5, h टेंस टू 0, नाउ बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ये डिसकंटिन्यूअस। राइट हैंड लिमिट फंक्शन इज
फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखिए इस फंक्शन में क्या है बेटा, ये 0 से बड़ा x और 1 से स्मॉलर है, 1 से ग्रेटर और 3 से स्मॉलर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो चीज़ कॉमन आ रही है 1 पे लिमिट चेक करेंगे। कैसे करेंगे लिमिट चेक, देखिए एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, 1 माइनस 1 से स्मॉलर क्या है बेटा 3। अब देखिए 3 हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, ना तो इसमें कुछ ऐड हो सकता ना सब्ट्रैक्ट हो सकता, तो क्या हो जाएगा ये 3। वैसे ही हमने इसका राइट हैंड लिमिट लिया, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 से ग्रेटर क्या हो जाएगा बच्चे 4, 1 से ग्रेटर 4 इज इक्वल टू 4। अब देखिए 1 से लेस देन 3, 1 से लेस ग्रेटर देन 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, so function does not exist. Now at x is equal to 3, x is equal to 3 करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, थ्री से छोटा क्या है 4, राइट हैंड लिमिट 3 प्लस fx। देखिए बेटा 3 से लेस देन 4 था और 4 एक हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, तो क्या मिल गया 4। अब 3 से ग्रेटर देन में क्या आएगा, 3 से ग्रेटर देन क्या है 5, तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, so the function is discontinuous. So the function is discontinuous. देखिए बेटा एक सेकेंड, डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चे, एट एक्स इक्वल टू 0, हम 0 पे चेक करेंगे। देखो 0 दोनों फंक्शन में देखा, जो कॉमन होता है बच्चे, जो पॉइंट कॉमन होता है उसको हम एक मेन पॉइंट बना लेते हैं। जैसे एट एक्स इक्वल टू 0, तो एट एक्स इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से छोटा फंक्शन क्या है 2x, 2 इंटू 0 माइनस h, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे आप, राइट हैंड लिमिट क्या है 0 से ग्रेटर देन, now at x is equal to 1, 1 से बेटा लेस देन, देखिए लिमिट वन से स्मॉलर फंक्शन क्या है 0, वन प्लस 4x,
1 से बड़ा फंक्शन क्या होगा बेटा, देखिए 4x। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 इंटू 1 प्लस एच, एच के वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्या जाएगा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। बट 0 पे क्या है बेटा, ये 0 पे क्या है फंक्शन, यही लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट। अब मैं इस पर फंक्शन ऑफ लिमिट और निकालूंगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड भी 0 आ रही है और राइट हैंड भी 0 आ रही है। तो फंक्शन ऑफ लिमिट क्या आ जाएगी, f0 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। और बच्चे डिसकंटिन्यूअस at x is equal to 1. Left hand limit is not equal to right hand limit. It shows that function does not exist. Clear? Next question. देखिए बच्चे 16 क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह है, ये आप खुद करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। इसमें क्या हमें रिलेशन फाइंड करना है ए और बी का। शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, देखिए बच्चे मेरे प्यारे बच्चे, लेफ्ट हैंड लिमिट आप फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप क्या लेंगे, एट एक्स इजिकल टू 3। एट एक्स इजिकल टू 3 में लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, 3 माइनस एफ एक्स, यानी ए एक्स प्लस 1, ए एक्स प्लस 1। क्या है फंक्शन, 3 से छोटा फंक्शन कौन सा, देखिए ये 3 से लेस देन भी है और 3 के इक्वल भी है। तो आपने क्या करना है, एफ एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस 1 रख दी, लिमिट एच टेंस टू 0 ए 3 माइनस एच प्लस 1। अब बच्चे एच इक्वल 0 पुट करिए, तो एच इक्वल 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3a प्लस 1। नाउ राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, x टेंस टू 3 प्लस बी एक्स प्लस 3, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा b। अब h के वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3b प्लस 3। अब बेटा फंक्शन ऑफ लिमिट क्या होगी हमारे पास में, f3 पे 3a प्लस 1 फंक्शन ऑफ लिमिट इज इक्वल टू f3। अब वो पूछ रहा है हमसे बेटा क्या, रिलेशन बिटवीन a एंड b। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट, यानी 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। तो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2। इस a को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2, दैट इज a माइनस b इज इक्वल टू 2/3। ये बेटा क्या हो जाएगा हमारा, इसका ये रिलेशन आ जाएगा a और b में कि a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3, या a इज इक्वल टू b प्लस 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, देखिए 4 वाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x इज लेस देन इक्वल 0, 4x प्लस 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंटिन्यूस कह रहा है, एट एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है। और व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ 1 पे कैसी कंडीशन होगी इसकी, कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। देखिए पहले आप 0 पे चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स
जीरो से छोटा क्या बेटा एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लिमिट देखिए 0 माइनस एच 2 इंटू, अब h के लिए 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 0, अब बेटा ये आ गया हमारे पास 0। वैसे ही मैं राइट हैंड लिमिट लिखूंगा, राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा देखिए 0 से ग्रेटर, x टेंस टू 0, 0 से बड़ा फंक्शन क्या है बच्चे 4x प्लस 1, 4x प्लस 1। देखिए 4, 0 प्लस h प्लस 1। अब बेटा h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या जाएगा ये 1। कहने का मतलब है ये 0 ये 1, फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में देयर आर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, देयर आर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एट x इज इक्वल टू 0। नाउ एट x इज इक्वल टू 1, देखिए बेटा 1 में क्या होगा कि 1 0 से बड़ा, 1 कहाँ लाई करेगा 0 से बड़े इस फंक्शन में, क्योंकि 1 जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स करेंगे आप, तो 1 माइनस एफ एक्स का मतलब है कि फंक्शन क्या जाएगा 4x प्लस 1 4 इंटू 1 माइनस एच प्लस 1, एच की वैल्यू 0 रखेंगे, एच की वैल्यू 0 रखने पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस एफ एक्स का मतलब है बेटा लिमिट 4x प्लस 1। इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, और ये जो क्वेश्चन है बेटा ये PY क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर बोर्ड में भी आए हैं ये क्वेश्चंस, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमने क्या करा 1 प्लस 4x प्लस 1, अब x की वैल्यू को चेंज करेंगे, आप देखिए चेंज करेंगे तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, h की वैल्यू 0 रखेंगे 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा बेटा 5 आ गया। अब लेकिन लैम्डा की तो कोई वैल्यू आई नहीं मेरे पास में, तो क्या लिख देंगे आप लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन is exist at x is equal to 1, at x is equal to 1, so the function is continuous। continuous for what value of lambda, तो बेटा इसमें लिख देंगे there are no value of लैम्डा, क्योंकि बच्चे ना तो मेरे पास में एट एक्स इजिकल टू 0 पे लैम्डा की वैल्यू आई, और ना मुझे फाइंड हुई एट एक्स इजिकल टू 1 पर, तो ना तो 0 पे लैम्डा की वैल्यू है ना 1 पर लैम्डा की वैल्यू है, इसलिए हमें क्या हो जाएगा देयर आर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए 19 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे पहले आप देखेंगे कैसे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है बच्चे। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है आप देखेंगे जरा ध्यान से, देखिए हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को किसी को 3 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 3, तो बच्चे 3 की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। मैं लिख रहा हूँ आपको 1 2, 2 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। मैंने आपको लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर में -5, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। -6 लिख दिया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे 6 आ जाएगी।
लेकिन यदि मैं, देखिए, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर a प्लस एच लिखता हूं, क्या लिखता हूं, a प्लस एच। a प्लस एच का मतलब है कि 2 प्लस 0.3 लिखता हूं। h का मतलब है टेंस टू, थोड़ा सा ज्यादा, 2 प्लस 3.3 लिखी मैंने, 2 प्लस 0.3। अब इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर के हम खोलेंगे तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2। क्या आएगी, 2। यानी a प्लस एच को जब हम ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा a। क्या आएगी, a। देखिए अब a माइनस एच को यदि हम किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर से खोलेंगे a माइनस एच को, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू आएगी a माइनस 1। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 2 माइनस 0.2 लिया, तो a माइनस एच जब मैं लूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, 1। नहीं आया समझ में? ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, a माइनस एच। और जब a माइनस एच होगी बच्चे, तो इससे a से एक वैल्यू हम कम लिखेंगे, वो क्या होगी, a माइनस 1। जैसे 2 है, 2 माइनस एच, तो 2 से एक वैल्यू कम क्या हो जाएगी, 1। नाउ अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए let a be any integer, let a be any integer, कोई a इंटीजर ले लिया, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। मैंने a कोई पॉइंट ले लिया, लेट a बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, तो a पे क्या है फंक्शन बेटा, gx है, तो आप इसको gx लेट कर लेंगे, gx। तो लिमिट x टेंस टू a माइनस gx की वैल्यू क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, लिमिट h टेंस टू 0। देखिए a माइनस एच माइनस a माइनस एच। अब बेटा a माइनस एच है, तो a माइनस एच क्या हो जाएगा, a माइनस एच माइनस a माइनस एच का मतलब क्या है, देखिए a माइनस एच में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस 1, a माइनस 1। अब लिमिट h की वैल्यू 0 रख दी, h की वैल्यू 0 रखेंगे तो a माइनस 0 माइनस a प्लस 1, a से a कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1। नाउ अब हम राइट हैंड लिमिट करेंगे। देखिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a प्लस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देखिए बेटा लिमिट a प्लस एच प्लस a प्लस एच, क्योंकि राइट हैंड लिमिट ले रहा हूं तो मुझे a प्लस एच फंक्शन में चेंज कर लिया। और मैंने पीछे बताया है आपको कि जब a प्लस एच होगा तो क्या होगी इसकी वैल्यू, a, यानी 2 प्लस 0.3 था तो इसकी वैल्यू क्या हुई थी, 2। देखिए तो a प्लस एच और इसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस एच की वैल्यू a प्लस एच की वैल्यू a। सॉरी बेटा ये माइनस है फंक्शन में, देखिए ये माइनस है, x माइनस हो जाएगा a प्लस एच माइनस
ए से ए कट गया बेटा और एच से एच कट जाएगा, यानी जीरो आ जाएगी। क्या आ जाएगी? जीरो। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है बेटा? 1 और राइट हैंड लिमिट क्या है? 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब बच्चे, अब देखिए हम चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 20, इज द फंक्शन इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस के 5। बेटा एक तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए ये क्वेश्चन दो तरह से हो जाएगा कि इसमें क्या है, पॉलिनोमियल प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को दोनों को ऐड कर दिया है, और जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और पॉलिनोमियल फंक्शंस को दोनों का एडिशन करते हैं तो फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस। लेकिन आइए हम दूसरे मेथड से करते हैं इसको। एट एक्स इजिकल टू पाई, एट एक्स इजिकल टू पाई, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स प्लस 5 पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन देखिए बेटा एच के वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पाई स्क्वायर माइनस साइन 180 माइनस थीटा। देखिए साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन का साइन ही रहता है, साइन एच। अब एच के वैल्यू 0 पुट कर दी तो ये जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। नाउ राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस पाई से ग्रेटर कितना हो जाएगा बेटा? देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए बेटा लिमिट एच की वैल्यू 0 पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस के साइन पाई प्लस एच प्लस के पाई, यानी पाई प्लस एच का होल स्क्वायर साइन 180 प्लस थीटा, यानी माइनस साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा बेटा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन माइनस होता है, तो साइन एच हो जाएगी ये प्लस 5। एच की वैल्यू 0 पाई स्क्वायर प्लस साइन 0 0 प्लस 5, यानी पाई स्क्वायर प्लस 5। अब बच्चे हम राइट हैंड लिमिट हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, फंक्शन ऑफ द लिमिट और चेक कर लेंगे। फंक्शन ऑफ द लिमिट क्या होगी? एफ पाई इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस के साइन पाई प्लस के 5। अब साइन 180 की वैल्यू क्या होगी? देखिए साइन 180 की वैल्यू 0, तो पाई स्क्वायर प्लस 5। तो बेटा क्या हो जाएगा ये? तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। देखिए अब आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एफ एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट
एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो बेटा इसमें लेट कर लेंगे, लेट ए बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन ए बी रियल वैल्यूड फंक्शन, तो एफ ए क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए। नाउ अब हम लिमिट चेक करेंगे इसकी, देखिए लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, x टेंस टू a माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन a माइनस एच प्लस कॉस a माइनस एच। अब बच्चे साइन a माइनस एच प्लस कॉस a माइनस एच, ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन एच। अब एच की वैल्यू 0 रख देंगे, तो बेटा देखिए एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे, एच 0 रखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो साइन ए साइन 0 0 कॉस 0 की वैल्यू 1, तो क्या जाएगा बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, साइन ए प्लस कॉस ए। वैसे ही हम अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट सॉरी, एक सेकेंड, ये बेटा मैंने फंक्शन ऑफ द लिमिट निकाली थी, फंक्शन ऑफ लिमिट। अब बच्चे ये लेफ्ट हैंड हो गई, अब हम आएंगे राइट हैंड लिमिट पे। देखिए राइट हैंड भी सेम ऐसे निकालते हैं, जैसे मैंने इसमें a माइनस एच करी है वैसे a प्लस एच करेंगे। अभी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन ए प्लस एच कॉस ए प्लस एच। अब साइन ए प्लस एच को अब एक्सपेंड करेंगे, देखिए लिमिट एच इज इक्वल टू 0 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। अब बेटा एच के 0 रखिए, कॉस 0 1, तो क्या जाएगा साइन ए एच के 0 साइन 0 0 प्लस कॉस ए। तो बच्चे क्या बच जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड भी सेम आ गई, राइट हैंड भी सेम आ गई और फंक्शन ऑफ द लिमिट भी सेम आ गई। तो क्या होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देखिए बेटा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। वैसे ही बेटा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, केवल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो बिल्कुल सेम, बिल्कुल इसी तरह कर लेंगे आप, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, केवल पॉजिटिव की जगह के प्लेस पर आपको नेगेटिव पुट करना है, बिल्कुल सेम आंसर है। और ये भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस ही होगा, क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपको बता चुका हूँ पहले भी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इज आल्सो कंटिन्यूस साइन एक्स एंड कॉस एक्स। अब ये भी प्रोडक्ट ऑफ है, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस साइन एक्स और कॉस एक्स, ये भी क्या होगा बच्चे, ये भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूस ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन कोसेंट सेकेंड एंड कॉटेंट। देखिए कॉस एक्स को कैसे लिखेंगे बच्चे,
लिमिट x टेंस टू a cos x, x टेंस टू a cos x। अब बेटा इस पे हम देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, तो क्या जाएगा ये cos a। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे a माइनस cos x cos a माइनस h, h के वैल्यू 0 रखेंगे, cos a। राइट हैंड लिमिट a प्लस cos x, तो ये क्या हो जाएगा बेटा h की वैल्यू 0 cos a प्लस h, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये cos a। तो क्या मिल जाएगा बच्चे हमारे पास में, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब हम सेकंड पार्ट पर आएंगे। सेकंड पार्ट में कैसे करेंगे, देखिए सेकंड पार्ट को देखेंगे बच्चे। cosec, cosec x क्या होता है, cosec x इक्वल टू बच्चे होता है 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स। अब साइन एक्स में क्या करेंगे, x इक्वल टू एक्स डाई नॉट इक्वल टू एन पाई, x डाई नॉट इक्वल टू एन पाई, यानी एन पाई को छोड़कर ये हर एक पॉइंट पर बेटा कंटिन्यूअस होगा, केवल एन पाई पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी एन पाई बिलोंग्स टू जेड। क्यों, देखिए 1 अपॉन आप साइन पाई रखेंगे, तो साइन पाई रखेंगे तो 1 अपॉन साइन पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 0। अब आप साइन 0 रख लीजिए, साइन 0 रखेंगे तो क्या आएगी 0। अब बच्चे क्या लिख हो जाएगा हमारे पास, एक्स डाई नॉट इक्वल टू एन पाई पर फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। अब हम इसको क्वेश्चन को भी हम ऐसे करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन करें, देखिए कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू a माइनस 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स। तो बेटा लिमिट साइन a माइनस h, h की वैल्यू 0, 1 अपॉन साइन a cos h, cos 0 साइन 0 0, साइन 0 0 हो जाएगा बेटा, और cos 0 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन आ जाएगा, 1 अपॉन साइन ए। अब राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे इसकी, देखिए कैसे, लिमिट x टेंस टू a प्लस 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन a प्लस h, तो बेटा इसको रख देंगे, ये भी क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन a। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या हो गया, इक्वल आ गया, यानी फंक्शन एग्जिस्ट कर गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चे कंटिन्यूअस। अब हम नेक्स्ट है, थर्ड पार्ट है इसका, सेक एक्स। सेक एक्स में क्या करेंगे आप, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स लिख लेंगे इसको, और 1 अपॉन कॉस एक्स को 1 अपॉन कॉस
पाई बाई टू लिखेंगे और कॉस पाई बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, 0, यानी x डाइनॉट बिलोंग्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। एक्स डाइनॉट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 डॉट पाई बाई टू पे क्या हो जाएगा फंक्शन बेटा, डिसकंटिन्यूअस। जैसे आपने x 1/पाई/2 रखी थी, वैसे आप कोई और वैल्यू रख सकते हैं, cos 3 पाई/2, इस पे भी वैल्यू क्या आएगी बेटा हमारी 1/0। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट है। देखिए इससे आगे क्या करेंगे, जैसे मैंने सेकंड पार्ट किया था वैसे इसकी भी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेंगे। कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या जाएगा बच्चे, देखिए लिमिट x टेंस टू a 1/cos x, तो लिमिट h टेंस टू 0 1/cos a माइनस h। और ऐसे इसकी राइट हैंड चेक करेंगे, राइट हैंड क्या जाएगी 1/cos a प्लस h। ठीक है, इसको बेटा अब आगे अपने आप कर लेना। अब इससे आगे क्या है क्वेश्चन, देखिए इससे आगे है, देखो इससे आगे थर्ड पार्ट में कह रहा है वो cot x f(x) इज इक्वल टू cot x। अब cot x को आप क्या करेंगे, cot x को आप cos x अपॉन sin x लिख लेंगे, cos x अपॉन sin x, यानी x डाइनॉट इज इक्वल टू n पाई पर क्या हो जाएगा बच्चे, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो वैसे ही आप इसको भी लेफ्ट हैंड लिमिट से चेक करेंगे। देखिए कैसे, लिमिट x टेंस टू a माइनस cos a माइनस h अपॉन sin a माइनस h, cos a cos b sin a sin b अपॉन sin a cos b माइनस cos a sin b। अब बच्चे h के वैल्यू 0 रखेंगे। देखिए cos 0 cos a cos 0 प्लस sin a sin 0, sin a cos 0 cos 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 0 होता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है बेटा, तो cos a अपॉन sin a आ जाएगा। वैसे ही आप राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेंगे इसकी, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखिए बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) sin x अपॉन x, sin x अपॉन x। अब बेटा sin x अपॉन x को कैसे चेंज करेंगे, देखिए मैं आपको बताऊं, sin x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है लिमिट के अंदर, 1 क्या होती है लिमिट के अंदर, यानी लिमिट x टेंस टू 0 और sin x अपॉन x इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब बच्चे हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट में पॉजिटिव होता है 0 प्लस x प्लस 1, 0 प्लस h प्लस 1, h के लिए 0 रखी, क्या आ गया बच्चे 1। अब हम फंक्शन ऑफ द लिमिट रखेंगे,
फंक्शन ऑफ द लिमिट f0, f0 क्या होगा बेटा 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 और फंक्शन ऑफ द लिमिट की वैल्यू 1 आ गई। तो फंक्शन कैसा बन गया हमारे पास में, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बच्चे, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, लेकिन इसमें कंडीशन है बेटा कि x इक्वल 0 के नहीं है। तो जब x इक्वल 0 के नहीं है तो हो सकता है 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। तो इसलिए हम कोई एक फंक्शन चेक कर लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि जो इक्वल फंक्शन पर तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। अब हमें करना है कि लेस देन पे या ग्रेटर पे इसकी वैल्यू चेंज होती है या नहीं होती। देखिए लिमिट अब बच्चे ये क्या आ गई, ये क्या आ गया एच स्क्वायर साइन -1/h। तो बच्चे मैं आपको एक चीज बता दूं आज कि यदि साइन के आगे कोई भी नंबर लिखा हुआ है, यदि साइन के आगे कोई भी नंबर हमारा लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू -1, उसका जो वैल्यू होती है -1 और +1 के बीच होती है। यानी एनी नंबर ऑफ -1 और +1, मेरा ये कहना भी आपसे सही नहीं है कि उसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, क्या होगी -1 और 1 के बीच होती है कोई भी वैल्यू। कैसे, देखिए h की वैल्यू 0 रख देंगे तो 0 इंटू साइन 1/0। तो बेटा 0 इंटू फाइनाइट नंबर यानी साइन इन्फिनिटी, 0 इंटू साइन इन्फिनिटी। अब ये वाली बात मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब साइन के आगे कोई भी नंबर, साइन के आगे कोई भी नंबर लिखा हुआ है जैसे 1/h, √3/h, तो जैसे इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, इसकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है, उसका वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है, चाहे वो -1/2 हो चाहे 0 हो, कुछ भी हो, लेकिन एक कोई भी पक्की डिसाइड वैल्यू नहीं मिलती है हमको। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या होएगा, राइट हैंड लिमिट बन जाएगी बच्चे कैसे, x टेंड्स टू 0 प्लस x स्क्वायर साइन 1/x, यानी लिमिट h की वैल्यू 0 रख दी, तो क्या आ जाएगी बेटा -1 और +1 के बीच कोई वैल्यू आ जाएगी, लेकिन जब 0 के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और वैसे इसमें भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। देखिए 25 कह रहा है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय x टेंड्स टू 0 माइनस
साइन एक्स माइनस एक्स, तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 0 माइनस एच साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1। राइट हैंड लिमिट 0 प्लस जीरो प्लस एच माइनस साइन 0 अब बेटा फंक्शन ऑफ लिमिट देखो -1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी -1, so the function is continuous। so the function is continuous। बेटा और बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा, तब तक इस वीडियो को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।